अगर आप अपनी या अपने पेरेंट्स की कैटरैक्ट सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंचल गुप्ता, आपकी आंखों की डॉक्टर, सीनियर आई सर्जन, नेत्रमाई फाउंडेशन, न्यू दिल्ली। और चलिए हम समझते हैं जर्नी ऑफ प्लानिंग अ कैटरैक्ट सर्जरी। तो इस जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि क्या हमारी डायग्नोसिस सही है। यूजुअली 60 इयर्स एंड अबव के लोग जब विजन कम होने लगता है तो ये प्रिज्यूम करते हैं कि उन्हें कैटरैक्ट ही हो गया होगा, बट ऐसा नहीं है। Indeed, cataract is the commonest cause of decrease of vision after a certain age group, but this can be because of glaucoma, ये डायबिटिक रेटिनोपैथी या ARMD भी हो सकता है। तो सबसे पहला कदम ये इंश्योर करें कि आपका डायग्नोसिस करेक्ट है और आप वाकई में कैटरैक्ट से सफ़र कर रहे हैं। नंबर 2, अब जब यह निर्धारित हो ही चुका है कि आप कैटरैक्ट से सफ़र कर रहे हैं तो समय आता है अपना डॉक्टर चूज करने का। किन बातों का ध्यान रखा जाए अपना आई सर्जन चूज करने के लिए? मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने डॉक्टर पे फेथ कर सकें, आप उससे रिलेट कर सकें और आप एक अच्छा डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकें। बिकॉज अनलेस वी आर एबल टू कंफर्टेबली कम्युनिकेट विद आवर डॉक्टर, द जर्नी ऑफ रिकवरी विल नेवर बी कंप्लीट। नंबर 2, ऑब्वियसली आपका डॉक्टर कॉम्पिटेंट होना चाहिए, तो आपको उनके गूगल रिव्यूज़ चेक करनी चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन चेक करनी चाहिए। ये इंश्योर करना चाहिए कि वो किस प्रमाइसेस में ऑपरेट कर रहे हैं, क्या वो हॉस्पिटल प्रॉपर एक्रेडिशन जैसे कि NABH, QCI इनको होल्ड करता है। नंबर 3, आप ये ज़रूर देखें कि उनका ऑपरेटिव सेटअप कैसा है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन वेल इक्विप्ड है और क्या उनके पास वो सारी मशीनें हैं जो कि आंखों के ऑपरेशन के लिए ज़रूरी हैं। जब एक बार आपने डॉक्टर आइडेंटिफाई कर लिया तो अगर आप इंश्योरेंस या किसी TPA धारक हैं तो इस बात को ज़रूर वेरीफाई कर लें कि उस अस्पताल में उस इंश्योरेंस और TPA की सुविधा अवेलेबल है या नहीं है। इन चीज़ों को जीरो डाउन करने के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि आप भी फिजिकली हेल्दी हों। कैटरैक्ट सर्जरी यूँ तो सिर्फ आंखों की होती है, मगर ये बहुत ज़रूरी है कि सर्जरी के दौरान आपकी बॉडी भी एडिक्वेटली हेल्दी हो, यानी कि आपका ब्लड शुगर प्रॉपरली कंट्रोल होना चाहिए। इसके लिए आप ब्लड शुगर फास्टिंग PP करवाएंगे, आपका HbA1c एक सर्टेन नॉर्म रेंज में हो सकता है कि आपकी रैंडम शुगर ठीक आ रही हो लेकिन आपका HbA1c डिरेंज्ड हो, जिसकी वजह से आपकी रिकवरी स्लो हो सकती है। अच्छा होता है कि आप अपने वायरल मार्कर्स जैसे कि HCV और हेपेटाइटिस को चेक करवा लें ताकि सर्जरी के दौरान आप दूसरों को संक्रमित ना कर सके। और कुछ एडिशनल टेस्ट जो आपको करवा लेने चाहिए वो होते हैं यूरिन के रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक। एंड इफ़ यू आर अ कार्डियक पेशेंट तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से आप ज़रूर मिल लें, बिकॉज जब तक आपकी बॉडी 100% फिट नहीं है तब तक आई सर्जन कितनी भी अच्छी सर्जरी क्यों ना कर ले वो प्रॉपरली रिकवर नहीं हो पाएगी। फिर बारी आती है कि आपकी आंखों में क्या लेंस इम्प्लांट होना चाहिए। आपकी आंखों में क्या लेंस इम्प्लांट होता है ये डिपेंड करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी आंखों के स्ट्रक्चर पे। ये डिपेंड करता है आपकी डे टू डे लाइफ पे, आपकी निजी गतिविधियों पे, और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका सर्जन किस प्रकार के लेंसेज को लगाने में कंफर्टेबल है या एक्सपीरियंस्ड है। तो इस डिसीजन को आप अपने डॉक्टर से प्रॉपरली डिस्कस करके जीरो डाउन करेंगे, बिकॉज लेंस हमारी आंखों में बार बार नहीं लगता है, ये एक बार लगता है और जीवन भर के लिए लगता है। सो दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप फॉर द कैटरैक्ट सर्जरी। और आप मेरे वीडियो में पा सकते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट विच लेंस इज गुड फॉर विच कैंडिडेट फॉर कैटरैक्ट सर्जरी। आफ्टर यू हैव अंडरगॉन अ सक्सेसफुल कैटरैक्ट सर्जरी, द रिकवरी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पोस्ट ऑप प्रिकॉशनरी स्टेप्स। तो बेहतर यूं होगा कि आप सर्जरी के पहले ही अपने डॉक्टर से पोस्ट ऑप प्रिकॉशंस का वीडियो मांग सकते हैं। आप मेरे YouTube चैनल में जाकर के देख सकते हैं, देयर इज अ वीडियो विच इन डिटेल स्पीक्स अबाउट कि सर्जरी के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वंस यू आर अवेयर ऑफ दैट, प्रॉबली आप अपनी सर्जरी को उस हिसाब से स्केड्यूल एंड टाइम कर सकते हैं ताकि आप अपनी प्रीशियस आइज को पूरी तरह देख रेख में रख सकें। तो गाइज, ये वीडियो अपने हर उस दोस्त से ज़रूर शेयर करिए जो खुद या अपने पेरेंट्स की कैटरैक्ट सर्जरी प्लान कर रहा हो। Obviously, like the video and subscribe to my channel.